Beta exercise 5.2 question 4th. We will read the statement. Which term of the AP, कौन सी AP 3, 8, 13, 18 is 78. बच्चा जैसे हमारे पास कोई नंबर गिवन नहीं होता, मैं सपोज करती हूँ इट इज x. Here I will suppose it. Suppose 78 is the nth term. Clear? तो it means an is equal to 78. Now a is 3. What is d? A2 minus a1. 8 minus 3 equals to 5. That is d is equal to 5. Now an is equal to 78. A plus n minus 1 into d equal to 78. What is a? It is 3 plus n minus 1. What is d? 5 is equal to 78. बेटा जो इधर प्लस है दूसरी तरफ जाके, अच्छा मैंने बोला था तब कि मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगी. क्लियर? अभी हम इसका दूसरा मेथड करेंगे. 3 प्लस ब्रैकेट खोल दो 5 है, यहाँ से ब्रैकेट खोली -5 इक्वल टू 78. यहाँ से 3 कांस्टेंट है, -5 कांस्टेंट है, इनको कंबाइन कर दो प्लस 5n इक्वल टू 70. 3 minus 5 -2 प्लस 5n इक्वल टू 78. बेटा जो इधर माइनस है दूसरी तरफ जाके प्लस 5n इक्वल टू 78 प्लस 2, 5n इक्वल्स टू 80. बेटा जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, n इज इक्वल टू 80/5. कट कर दो, 8 1 8, 38 6, n इक्वल टू 16. तो उसने मुझे यही तो क्वेश्चन पूछा है. क्या पूछा है? विच टर्म ऑफ द दिस. तो आप लिखोगे 78 इज द 16th टर्म. बस क्लियर. नाउ वहाँ पे अभी आप अपना पिछले वाला क्वेश्चन खोल के देखना, जब ऐसी सिचुएशन आई थी. आई थिंक वो क्वेश्चन फर्स्ट का ही कोई पार्ट था, 4th या 5th पार्ट. उसमें चेक करना कि मैंने वहाँ पे डायरेक्टली इसको शिफ्ट कर दिया था और मैंने तब बोला था कि जब कोई ऐसी कंडीशन दोबारा आएगी तो मैं उसमें सॉल्व करके दूंगी. क्लियर? आई सॉल्व इट हियर. क्वेश्चन 5th. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपीज. फर्स्ट पार्ट इज 7, 13, 19, 205. बेटा अब देखो मुझे फाइंड करनी है नंबर ऑफ टर्म्स. क्लियर? अब ए गिवन है 7, डी क्या है 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, 7 प्लस 6 13. नाउ दिस वन इज an इज इक्वल टू 205. अप्लाई द फॉर्मूला. an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an 205, a is 7, n I have to find, d is 6. अब यहाँ से मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखा दिया है. सो इट इज अप टू यू नाउ दैट वेदर यू वांट टू अप्लाई दिस फॉर्मूला और दैट. अभी आपके सामने दोनों फॉर्मूला हो जाएंगे. इमीडिएटली मैं कंपेयर करके एक्सप्लेन भी कर देती हूँ. जो इधर प्लस है इधर आके माइनस n माइनस 1 इंटू 6. 205 में से 7 माइनस करोगे 198, n माइनस 1 इंटू 6. जो इधर मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड, 198/6, n माइनस 1. 6 के टेबल पे 6 3 18, 6 3 n माइनस 1 इक्वल टू 33. जो माइनस 1 हो रहा है उधर जाके प्लस 30 प्लस n इक्वल टू 33 प्लस 1, n इक्वल्स टू 34. हाँ जी बेटा अब यहाँ से मेथड समझ लो. जो मैं यहाँ से दोनों मेथड एक्सप्लेन कर रही थी. इधर यू कैन ओपन द ब्रैकेट ओपन करनी आती है. मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या डायरेक्टली ब्रैकेट खोलो ही मत, ब्रैकेट को अलग से रख लो. जो इधर कांस्टेंट प्लस या माइनस हो रहा है दूसरी तरफ शिफ्ट करके उसको सॉल्व कर दो. इट इज अप टू यू. क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट. 18, 15 is to 1/2, 13 minus 47. This is minus 47. Clear? So a is 18, d I have to find. d is 15 is to 1/2 minus 18. Obviously a2 minus a1. an equals to minus 47. बच्चा इन जगह पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि क्या ये AP है या नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद ही तो देखो बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs. तो इसमें ऑलरेडी AP गिवन है हमें. क्लियर? तो यहाँ से मैं d पहले सॉल्व कर दूँ. d मिक्स फ्रैक्शन है, 5 इंटू 2 30 प्लस 1 31/2 minus 18 1 2
31 minus 18 into 2 36 minus 5/2. Now an is equal to a plus n minus 1 into d. What is an? Minus 47. What is a? A is 18 plus n. I have to find 1 minus 5/2. बेटा मेरे को तो यही इजी लगता है कि फर्स्ट उधर शिफ्ट कर दो, ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं है. आई एम सॉल्विंग इन दैट वे. बट अगर आप लोग दूसरी तरीके से कर रहे हो तो यू कैन कमेंट मी एंड आस्क मी और सॉल्व और शो मी योर own solution. Upload the solution. Clear? Minus 18 minus 47 minus 18 n minus 1 into minus 5/2. ये कितना है? दोनों माइनस के तो प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आ जाएगा. कितना आ गया ये? यहाँ से बेटा मैं एक पार्टीशन और बना रही हूँ, ये क्वेश्चन इजी हो जाएंगे हमारे. 7 और 8 15 4 5 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6. जो इधर डिवाइड में है इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली ऑन दी अदर साइड -5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड. मैं ये स्टेप डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि 8th क्लास में हमने इसके साथ की 2.6 एक्सरसाइज तक सॉल्व की है. सो 5 5 1 जा 5 5 3 जा 15 13 into 2 26 equal to n minus 1. That implies n equal to 26 plus 1 n equal to 27. Clear? Question 6. What they said, check whether minus 50 is the term of लेट. हमने क्या सपोज करेंगे? ए एन इज इक्वल टू माइनस 50. जो हमारी ए पी है, ए पी इज 11 8 5 2 एंड सो ऑन. ए कितना आ गया? 11. डी कितना आ गया? 8 माइनस 11 कितना हुआ? -3. चेक कर दो. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. वट इज ए एन? minus 150. What is a? 11. And I have to find d is -3. जो 11 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ माइनस का. n minus 1 into -3 minus 161 by -3. जो इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ये आ गया दिस. बेटा 6 7 8 161 by 3 equals to n minus 1. इधर माइनस है, इधर आके प्लस. वन 64 by 3 equals to n. 3 पे कौन से नंबर डिवाइड होते हैं जिनका सम 3 पे डिवाइड हो? 6 plus 4 10 plus 1 11. ये नंबर डिवाइड नहीं होता तो क्या मैं बोल सकती हूँ देयर आर 7.5 people? आधे लोग तो नहीं हो सकते ना. देयर आर 10.5 terms. So -50 is not the term of given AP. बस अगर यहाँ पे होल नंबर आ जाता तो वो मेरी नंबर ऑफ वो वाली जिस नंबर पे ये आता तो जो मेरी 150 होती वो वाली टर्म होती. क्लियर? हम ऐसे और क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी. हमें क्या फाइंड करना है? A31. बेटा जो जो चीज़ फाइंड करनी होती है ना उसको साथ में लिखते जाओ, रेदर देन कि आप पूरी की पूरी फाइंड करो, रीड करो स्टेटमेंट, उसके बाद दोबारा पढ़ने जाओ. जो चीज़ मुझे बोली है वो फाइंड करनी है. A31 एक मुझे फाइंड करना है और मुझे पता है A31 क्या होता है? A plus 30t. बस. अब क्योंकि आपको पता है मैथ्स में स्टेप बाय स्टेप नंबर है बेटा, अगर आप इन स्टेप्स के साथ चलोगे ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा मैथ्स. क्या बोला है? हुज 11th टर्म इज 38. 11th टर्म 38 है तो पहले a plus 10d equal to 38 and 16th term is 73. 16th term a 16 73. So a plus 15d equal to 73. इसको नंबर दे दो 1 जो हमारे पास वैल्यूज हैं. अब क्या करूँगी? फ्रॉम 2. बेटा मैं हमेशा a की वैल्यू क्यों निकालती हूँ? क्योंकि a जो है वो हमेशा सिंगल ही होता है. अगर मैं d की निकालूंगी तो उसको शिफ्ट करूँगी, वो डिवाइड में जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी कुम्बरसम हो जाएगी, हमारी डिफ़िकल्ट हो जाएगी. तो इसलिए मैंने फ्रॉम 2 a इज इक्वल टू 38 माइनस 10d. पुट इसका नंबर दे दो 4. पुट 4 in 3. तो मैं अब ये रब कर रही हूँ. आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है एंड दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस. जिसको एक बार समझ आ गए दे कैन सॉल्व इट इजीली बाय देमसेल्व्स. क्लियर? इसको भी मैं पार्टीशन में बना दूँ क्योंकि ये हमारे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन चलते हैं. पुट 4 in 3.
तो यहाँ पे क्या आ गया, ए की जगह पे मैं क्या पुट करूँगी, 38 माइनस 10d। फिर क्या आया, 15d इज इक्वल टू 73। 38, 15 माइनस 10 5d 73। 38 प्लस का उधर जाके माइनस का। जिसको डायरेक्ट कैलकुलेशन आती है वेल एंड गुड है, जिसको नहीं आती वो यहाँ से सॉल्व करे। कितना आएगा, 5 6 35। 5d इक्वल्स टू 35, d इज इक्वल टू 35 बाई 5 7, d इज इक्वल टू 7। तो बस अब देखो d आ गया। सो फ्रॉम 4 a is equal to 38 minus 10 into 7, a is equal to 38 minus 70, a is equal to, फाइंड कर लो यहाँ पे 38 2 6 32। वैसे बेटा यहाँ से डायरेक्टली बताऊँ, देखो सॉल्व करना कैसे था। अगर यहाँ पे 35 होता, 70 का हाफ 35, वो 35 आ गया, बच गया। लेकिन 3 यहाँ से और माइनस करने से 35 में से 3 माइनस करें 32, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे 70 बड़ा है तो माइनस ए 32, बस आप पुट कर दो 1 में। फ्रॉम 1 ए 31 इक्वल्स टू ए कितना है, माइनस 32 प्लस डी 30 इंटू डी इज 7। ए 31 माइनस 32 प्लस 210। सो ए 32 210 में से 32 को माइनस करना है। 10 में से 2 किया 8, यहाँ पे आया सॉरी 0। 10 में से 7 178। ये पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि 210 बड़ा है और जो बड़ा है उसका साइन क्या है, पॉजिटिव। बेटा नोट इट, देन वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बी फास्ट। यस बेटा, क्वेश्चन 8 क्या बोला है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। खुद ही बोल दिया कि किसी एपी में 50 टर्म्स हैं, मतलब एन मेरे पास कितनी है, 50। क्लियर। एंड ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म a3 12 है, मीन्स a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, एक हो गया, इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म मतलब a 50th टर्म 106 है। फाइंड दी 29th टर्म। क्लियर बेटा जी, a 50 गिवन है, a प्लस 49d इक्वल टू 106 1 2। क्लियर बेटा। वैसे तो ये वाला जो है ना, हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ये आपका थर्ड चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन, जिसमें हम सॉल्व करते हैं 2 वेरिएबल्स में 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बट अभी हमने वो किया नहीं है, तो वैसे मैं अभी आपको करके दिखा देती हूँ। आप लिखोगे सॉल्व 1 and 2। देखो कैसे सॉल्व करना है। सेम वेरिएबल्स में मेरे पास इक्वेशंस हैं, सेम वेरिएबल है ना, ए और डी, इनका कोफिशिएंट सेम है, तो डायरेक्टली इनको माइनस कर दो। यहाँ पे प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, क्योंकि माइनस से साइन चेंज हो जाता है। अब 49 में से 2 माइनस करा 47, बट वो किसके आएंगे, नेगेटिव के, डी। 106 में मुझे 12 माइनस करना, आएगा नेगेटिव 4 और 94। डी इधर के साथ जो है माइनस 47, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 47 को 4 7 2 14 4 8 1 9, इसका मतलब 2। d इज इक्वल टू 2। नाउ फ्रॉम 1 a प्लस 2 d क्या है, 2 इक्वल्स टू 12, a प्लस 4 इक्वल्स टू 12, दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू 12 माइनस 4, a इज इक्वल टू 8। क्लियर, a भी आ गया, d भी आ गया। उसने मुझे क्या बोला था, फाइंड a29, मैं सीधा a29 फाइंड कर। क्लियर, आई होप आप लोग नोट कर रहे हो बेटा, साथ साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इफ यू फेस एनी इशू बेटा, कमेंट ऑन यूट्यूब। क्लियर। नाउ आई थिंक मार्कर इज नॉट वर्किंग, आई विल चेंज द मार्कर, वेट। यस बच्चा, A29
is equal to a plus 20, 80, a 29. What is a? It is 8 plus 29. And what is d? It is 2. So a 29 is equal to 8 plus 8 to the 16, 1 4 plus 1 56. a 29 equals to 64. उसने मुझे यही बोला था फाइंड करने के लिए क्वेश्चन 8 में. यस, नोटेड. क्वेश्चन 9th. इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी, बेटा उसने खुद ही बोल दिया है थर्ड एंड 9th टर्म. क्वेश्चन 9th. a3 4 a9 minus a, which term of this AP is 0. तो हमें ये पता करना है कौन सी टर्म 0 होगी. पहले तो मैं इसको सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालो. यहाँ से a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8. इनको सॉल्व कर ले डायरेक्टली, माइनस कर दे. माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज होंगे, कट गए. 8 में से 2 माइनस करें, माइनस 60. 8 प्लस 4 12. देखो बेटा अब जब साइन चेंज होने हैं तो जो चेंज साइन है मुझे वो देखने हैं, वो वाले साइन नहीं देखने जो पहले लगे हुए थे. क्लियर. 10 12 माइनस 6, तो कट के आ गया माइनस 2. दैट इम्प्लाइज d इक्वल टू माइनस 2. इसको नंबर दे दो 1, इसको नंबर दे दो 2. फ्रॉम 1 a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 4. a प्लस माइनस माइनस 4 4. a इज इक्वल टू माइनस, ये वाला माइनस है उधर जाके प्लस 4. a इज इक्वल टू 8. a 8 आ गया, d इज इक्वल टू माइनस आ गया. अब उसने मुझे पूछा था, मुझे बताना है कि कौन सी टर्म जो है वो नेगेटिव होगी. लेट an इक्वल टू 0. सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0. a कितना है 8. n माइनस 1 d माइनस 2 इक्वल टू 0. जो इधर 8 प्लस के उधर जाके माइनस का. n माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 8. तो इधर माइनस 2 का इधर आके डिवाइड. n माइनस 1 बाई माइनस 2, कट के आया 4. n माइनस 1 इक्वल टू 4. माइनस है इधर जाके प्लस. 9 इक्वल्स टू 5. तो कौन सी टर्म 0 होगी? आप बोलोगे 5th टर्म वुड बी 0. Clear? Next, question 10th. But I am going to raise this one. Question 10th. Yes, question 10th. We will read the statement. What they said: the 17th term of an AP, A17, exceeds मतलब ज़्यादा, exceeds its 10th term. उसकी 10th term से कितने ज़्यादा है? 7. Find the common difference. सीधा फॉर्मूला लगाओ. A plus 16D, A plus 9D plus 7. A एक तरफ कर दूं, माइनस ए शिफ्ट कर दूं ना, जैसे हम वेरिएबल कंबाइन करते हैं. 9d माइनस 16, कांस्टेंट कोई टर्म नहीं थी, इसको वैसे ही लिख लिया. a माइनस ए 0 हो गया. 9d माइनस 16d कितना हो गया? 16 में से बेटा 9 माइनस करूँगी कितना आएगा? 7. माइनस 7d प्लस 7. ये वाला माइनस 7 है, जब इस तरफ शिफ्ट कर दूंगी 0 में ऐड करके तो प्लस 7d बच गया, इज इक्वल टू 7. अब मुझे d की वैल्यू फाइंड करनी है. d के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब साइड चेंज होगी डिवाइड. सो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1. क्लियर. नाउ क्वेश्चन 11. विच टर्म ऑफ दिस विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म? पहले तो AP गिवन है. कौन सी AP है? 3, 15, 27, 39. उसने बोला है विच टर्म इज 132. लेट an be the term. तो an क्या है? an is equal to 132 more than a54. क्लियर. अब ठीक है. अब बेटा पहले तो a गिवन है मुझे 3 गिवन है.
डी 15 माइनस 3 कितना आया 12। ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका नंबर दे दो 1 फ्रॉम 1 इज इक्वल टू 132 प्लस ए प्लस 54, मतलब एक पहले वाला 53D। बेटा अब आपको एक और कैलकुलेशन इजी करने के लिए सेम टर्म सेम कॉफिशिएंट सेम साइड मीन्स सेम टर्म सेम कॉफिशिएंट सेम साइन अगर अपोजिट साइड्स में हो, मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक राइट हैंड साइड पे, डायरेक्टली उसको कट कर दो। जैसे यहाँ पे तो मैंने ए और ए शिफ्ट किया, देखो 0 बन गया ना। अब यहाँ पे देखो ए है, इधर भी ए है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता, प्लस का साइन होता है, इसके आगे भी प्लस का साइन है और कोई कॉफिशिएंट नहीं है, तो इसको डायरेक्टली भी आप कट कर सकते हो ए के साथ। यहाँ पे आया n माइनस 1D, इधर से d वाली टर्म में इधर शिफ्ट कर रही हूँ 53D इज इक्वल टू 132। आई होप ये क्लियर हो गया। बेटा अब इन सब में से क्या कॉमन निकल रहा है d, तो अंदर क्या बचा n माइनस 1 माइनस 53, अंदर बच गया d इज इक्वल टू क्या बचा 132। क्लियर। अब मैं d की वैल्यू पुट कर दूं 12 कर दूं 9 माइनस 54 इंटू 12 132 n माइनस 54 जो 12 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ये 11 पे जाएगा शायद 12 1 सा 12 11 दिस n माइनस 54 इक्वल टू 11, जो इधर माइनस है उधर आके प्लस n इज इक्वल टू 5 4 प्लस 1 5 65। तो उसने पूछा था कौन सी टर्म है, सो 65th टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। चेक इट बेटा, जब तक मैं ये वाला रब कर रही हूँ फिर हम क्वेश्चन 12th करेंगे। यू कैन जस्ट चेक इट, मैं ये रब कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। अब वो चेक कर लो। Yes beta, question 12th, but it says what it says, two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? ठीक है, let A dash and D be the first term and common difference of first AP। बेटा मैंने अब इसको D ही क्यों लिया, D डैश क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसने मुझे क्या बोला है दोनों APs का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मैंने क्या लिया A डैश और D। अगेन A डबल डैश दूसरी AP के लिए एंड D बी द फर्स्ट टर्म and common difference of second AP respectively। respectively वर्ड यूज जरूर कर देना, इसका मतलब है अगर मैंने फर्स्ट में A1 मतलब फर्स्ट टर्म लिखी है तो फर्स्ट टर्म ही इसके साथ रिलेट करेगी। नाउ व्हाट दे सेड, difference between their 100th term is 100. So difference between 100th term A dash plus 99D minus ब्रैकेट में A डबल डैश प्लस 99D इक्वल्स टू 1000, यही बोला है। तो आप लिख सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन है A डैश 100 माइनस A डबल डैश 100 इज इक्वल टू 100 गिवन, सॉरी 1000 नहीं 100 गिवन। ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ A डैश प्लस 99D माइनस ब्रैकेट ओपन होगी माइनस A डबल डैश माइनस 99D इक्वल्स टू 100। एक 99D प्लस का एक माइनस का कट जाएंगे आपस में, A डैश माइनस A डबल डैश इक्वल्स टू 100। ये आ गई मेरी फर्स्ट कंडीशन। क्या फाइंड करना है मुझे, किसका डिफरेंस, A 1000 टर्म का, A डैश 1000 माइनस A डबल डैश 1000 क्या हो जाएगा, A डैश 1000 A डैश प्लस
999D माइनस A डबल डैश प्लस 999D, मुझे ये फाइंड करना है। क्लियर, ये इसके साथ ये आ गया A डैश प्लस 999D माइनस 999 बेटा 999 माइनस ब्रैकेट खुलेगी तो नेगेटिव ही आएगा, ये कट जाएंगे सेम सेम। क्या आया A डैश माइनस A डबल डैश, इसकी वैल्यू क्या थी 100, सो आप लिखोगे A 1000 माइनस A डबल डैश 1000 इज इक्वल टू 100, ब्रैकेट में लिख दो यूजिंग 1। क्लियर। क्वेश्चन 13 सॉरी, what they said, how many 3-digit numbers are divisible by 7? How many 3-digit number are divisible by 7? बच्चा सबसे स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर कौन सा है मेरा? स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर 100 है, ठीक है। 100 इज द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर। क्या ये 7 से डिवाइड होता है? चेक करो। 100 7 1 जा 7 30 7 बेटा याद है जब हमने स्क्वायर रूट निकाला था तो जब हमने पॉजिटिव लेने थे तो हम एक नेक्स्ट नंबर लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 4 जा 28, बट मैं नहीं लूंगी 28 क्योंकि अगर मैंने लिया तो मुझे 100 में से माइनस करना पड़ेगा 2 रिमाइंडर, तो वो तो 2-digit नंबर बन गया। तो इसका मतलब मैं 7 4 नहीं लूंगी तो 7 5 लूंगी। 7 5 जा 35, मुझे कितने चाहिए इसमें 5, तो 100 प्लस 5, 105 जो है मेरा पहला 3-digit नंबर है। लास्ट 3-digit नंबर क्या होगा? अब देखो लास्ट 3-digit नंबर सिंपल लिख रही हूँ, लास्ट 3-digit नंबर 999, इसको हम डिवाइड करके देखेंगे 7 के साथ। लास्ट 3-digit नंबर 888। अब इसको देखेंगे कि ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। 7 1 जा 7 29, 7 4 जा 28 1 9, 7 2 जा 40, 9 में से 4 माइनस करें 6, तो इसका मतलब इसमें से मैं कितने माइनस कर दूं 993। बच्चा ये थोड़ा सा ट्रिकी सा कंसेप्ट है कि यहाँ पे मैंने प्लस वाला ढूंढा है, यहाँ पे मैं माइनस कर रही हूँ। रीजन समझो, अगर मैं 100 में से इस यहाँ पे 7, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करने के लिए ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने 100 को 7 से डिवाइड करा, 1 आया 7 3 0, 7 4 जा 28 आया 2। अगर मैं इसमें से 2 माइनस कर देती तो 98 बचना था। 98 बचता मतलब मेरा 2-digit नंबर बचा। तो मुझे उसने क्या बोला है, हाउ मेनी 3-digit नंबर, 3-digit नंबर बोला, तो मैं क्या लूंगी, जैसे हमने वो स्क्वायर रूट में लिया था जब हम 8th क्लास में 6th चैप्टर में हमने किया था कि बट वी विल ऐड 6.4 का आई थिंक ये 4th और 5th क्वेश्चन था जिसमें हम निकालते थे कि हम इसमें क्या ऐड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। क्लियर। ऐसे ही अब मुझे 3-digit नंबर वो चाहिए था जो किससे डिविजिबल हो 7 से, तो इसलिए मैंने 7 4 की जगह क्या ले लिया 7 5 नेक्स्ट वाला। और यहाँ पे मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर सकती थी इसमें कुछ, अगर ऐड करती तो ये 4-digit नंबर बन जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस किया। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया है कि मैं क्या कर बोल रही हूँ। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन बेटा आस्क मी, ठीक है। 7 सॉरी यहाँ पे आना था 5, सॉरी यहाँ पे आया 594। तो हमारे पास AP क्या बन गई, AP इज सब ऑब्वियसली 7 का गैप चलेगा, 105 में 7 ऐड करें 112 994, A इज 105, D तो 7 ही हो कि 7 का चल रहा है, AN कितना है 994, पुट कर दो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, AN 994, A is 105, N minus 1, D is 7, 994, जो इधर प्लस है इधर आके माइनस N minus 1 इंटू 7। बेटा चेक कर लेना, करेक्ट कर लेना, यहाँ पे गलती से मैंने 6 लिख दिया था 5, ये मैं रब कर रही हूँ यहाँ पे। क्लियर। 994 में से 105 माइनस कर दो, ये माइनस करके यहाँ पे तो 8 आया, 14 में से 5 माइनस करोगे 9 आएगा, 9 में से 1 करोगे 8, ये आया 889 इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इंटू 7, ये 7 इधर आके डिवाइड N माइनस 1,
7 1s are 7, 18, 7 2s are 14, 4 49, 7 7s are 49. 127 is equal to n minus 1, माइनस इधर हो रहा है, इधर आके प्लस 1 n is equal to 128. उसने मुझे पूछा था how many 3 digit numbers are divisible by 7. So you will write 128 3 digit numbers are divisible by 7. Beta, I hope this concept is clear to you. Next we will, in the other video we will do the question from 14 to 20. Till then, if there is any issue, beta, ask me, comment on the YouTube. Please like the video, subscribe the channel, do the comment whatever the problem you are having, or whether you are satisfied or not. Thank you so much.